हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रिगमेड सेमेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड है। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर से कि कितना अभी ग्रोथ हुआ है या ग्रोथ नहीं हुआ है। जो भी है वो डाटा पे हम लोग इसके बात करेंगे विशेष रूप से, और इसके चार्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे अभी एंट्री के लिए जाना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकता है। क्योंकि फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारी कंपनियों की लाइफ बन गई है और उसमें से एक ये भी आ जाती है ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी जितने भी मेडिकल की मतलब फार्मा सेक्टर की कंपनियां थी, सभी मेडिसिन जो बनाती थी या जो सेल करती थी, उन सभी को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेडिसिन की डिमांड करने लग गए। चाहे वो कोल्ड की मेडिसिन हो, जो भी मतलब कोविड से रिलेटेड, पैरासीटामॉल की होगी, मतलब इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन की डिमांड होने लग गई, जिससे वजह से इन कंपनियों को बहुत तगड़ा ग्रोथ मिला। तो इसी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां कोविड के चलते ही दोस्तों अपने आप को इतना मेंटेन और इतना सुरक्षित स्पॉट पे इस टाइम पे ला ली है कि अब इनको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इस चीज़ को, अपने चीज़ को अब जो है जितना अभी तक इन्होंने मार्केट बनाया है, बस उसी को मेंटेन करते रहें तो ये बहुत आगे तक निकल जाएंगी। तो उसी चलते इसमें अभी हम लोग बात करेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो अभी हमको देखने को मिलेगा दोस्तों 79 रुपीज़ 30 पैसे पे। यस्टरडे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पर रिजल्ट आज रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए थे, तो हम लोग बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में मेजर्स में आ जाती है हेल्थ टेक्नोलॉजी की कंपनी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.45 की है। मार्केट कैपिटल अराउंड 800 करोड़ की हमको देखने को मिल जाती है। एक टाइम था 1000 करोड़ से भी ऊपर चली गई थी, अभी क्लियरली उससे थोड़ा नीचे ट्रेड करती हुई दिख रहा है। मतलब शेयर भी काफ़ी नीचे आया है और मार्केट कैपिटल भी थोड़ी डाउन हुई है। जाहिर सी बात है, ये इसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, तो वो चीज़ भी मैनेज करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.64 का है और प्राइस अर्निंग रेशियो 55.85 चलता हुआ दिख रहा है। अब इसके दोस्तों अगर हम लोग चार्ट पे नज़र डालें तो ये देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि 100 से ऊपर था शेयर और लगातार उसके बाद से इसमें हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अप डाउन भी होते रहे हैं। अप डाउन दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं बार बार बताया हूँ आपको कि इसमें एक लोअर लेवल होता है जहाँ से ऑलमोस्ट हर बार शेयर वापस ऊपर चला जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो ये देखिए, इस शेयर में भी लेवल्स वो बन रहे थे, तो वहां से शेयर ने एक बार ऊपर गया, यहाँ तक आया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। तो इस तरीके से बस हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन सकते हैं और कहाँ पे एंट्री के लिए चांसेस बन सकते हैं। और वो कैसे पता लगेगा, आप इसके डेमा देखिए कि 50 डेमा कितने थे, 200 डेमा कितने थे, बाकी पविटॉल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उससे आपको एक तरीके से आप प्रेडिक्ट, क्या आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये इसकी रेंज है जहाँ पे शेयर टिक रहा है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा इसमें और आइडिया से बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आप मुझसे पूछते रहते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, इस चार्ट में आपको देखने पे क्या क्या नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। हम जैसे कि आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कब ये शेयर ऊपर जाने के बाद नीचे गिर रहा है, ठीक है, और कब ये शेयर नीचे आने के बाद ऊपर उठ रहा है। मतलब वो एक लेवल होता है दोस्तों, जो हमेशा शेयर उस लेवल के अराउंड से वापस ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहां पे खरीदारी करने के जो चांसेस हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस लेवल पे खरीदने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो लेवल हर शेयर में आपको एक आइडिया के रूप में मिल जाएगा। आप जैसे इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 68 रुपीज़, मतलब लाइन मार्क कर दूं मैं तो 67 रुपीज़ के अराउंड जो है वो लेवल हर बार बन रहा है इस शेयर में, कि वहां से ये ऊपर चला जा रहा है। और ऊपर पे भी इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। अब देखिए, इसमें कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है S5 लिखा हुआ, जैसे S4 लिखा हुआ है, उसी तरीके से R1 लिखा हुआ है और P भी लिखा हुआ है।
तो इस अंदाजे से ये जो पी है दोस्तों, ये पिवोटल है, R1 जो है रेजिस्टेंस है, फिर R1 S1 जो है वो सपोर्ट, पहला सपोर्ट है, R1 जो है वो पहला रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब वहां पे जो है एक लेवल आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए इसी के चलते बहुत बार शेयर क्या होता है, इन चीजों को फॉलो करता है, हर शेयर लगभग इन चीजों को फॉलो करता है। और मतलब अगर फॉलो से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो तो मार्केट की कहानी है, उसमें तो होना ही है। पर ये लेवल जो होते हैं ये बताते हैं कि हाँ इस लेवल के अराउंड अगर आता है तो चांसेस ज्यादा हैं वापस से ऊपर जाने के। तो जहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लोग उसी रेंज में खरीदने के लिए ज्यादा जाएंगे, इच्छुक होंगे। तो उस तरीके से अब देखिए इस शेयर में भी सपोर्ट 1 आया था, जब उसके बाद शेयर ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सपोर्ट 2 के, मतलब अब ये डिपेंड करता है कि पहला सपोर्ट पे टिक पाएगा या उससे नीचे चला जाएगा, कौन से सपोर्ट पे जाएगा, वो भी चीज पता करनी होती है। तो वो हमको कंडीशन और मार्केट में जो चीजें चल रही होती है उस पे बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है, मतलब एक तरीके से प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि किसके चांसेस ज्यादा हैं। इसकी मार्केट कैपिटल देखी जाए दोस्तों तो 830 करोड़ की है, बुक वैल्यू इसकी 78 रुपीज 90 पैसे की है। तो अराउंड बुक वैल्यू के पास ही मिल जाता है आपको। हाई लो का आपको डिफरेंस दिखेगा, 66 से 125 तक गया था और ये रैली हम लोगों ने पकड़ लिया था और हम लोगों ने अच्छी रेंज में, मतलब 67 में मुझे याद है हम लोगों ने इसको 67 रुपीज के अराउंड मैंने आपको अपडेट किया था और ये शेयर उसके बाद 125 तक गया था। तो अच्छा रिटर्न बना था और उसके बाद से तब से मॉनिटर करते आ रहे हैं। 12 महीने की कंडीशन देखें तो 3.8% प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ जो है इसकी अच्छी इंक्रीज हुई है। इस बार जो रिजल्ट आए दोस्तों वो भी 31% Q1 के बेटर आए हैं पिछले क्वार्टर से, तो ये भी काफी शानदार बात है। और यहाँ पे भी ग्रोथ दिखता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 34.5 की दिखती है, ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 230 दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 4.59 का दिखता है और रिटर्न ऑन एसिड जो है वो 5.25 का दिखता है। अब इसकी जब हम लोगों को कंडीशन पता लग गई है तो अगर हम चार्ट पे बात करें, इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें तो ये देखिए अभी हम जून का डाटा देखेंगे जो इसी बार आया है, तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा हमको कि 21% से मार्जिन इसका बना है, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत शानदार है और लास्ट ईयर भी सेम ही बना था, इसका 21% का ही मार्जिन था। तो इस हिसाब से 39 करोड़ का प्रॉफिट बना ऑपरेटिंग में, पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का था और लास्ट ईयर 35 करोड़ का था। तो क्लियरली लास्ट ईयर पिछले क्वार्टर से दोनों से ही अच्छे नंबर दिखते हैं। और नेट प्रॉफिट में भी सेम हमको डाटा देखने को मिलेगा कि इस बार के जो रिजल्ट हैं वो थोड़े बेटर हैं लास्ट ईयर के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के भी मुकाबले। तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। जब ऐसे रिजल्ट आते हैं दोस्तों तो शेयर अपवर्ड मूवमेंट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके चलते अगर हम लोग इसका एक बार मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दूं आपको तो बहुत अच्छी प्रमोटर्स के पास है, फॉरेन के लोग भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। 6.65 इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग है और पब्लिक की 41.67 है। तो ठीक ठाक होल्डिंग्स दिखती है। अब इसके चार्ट पे हम लोग अपडेट लें क्योंकि कंडीशन हमको पता लग गई है, ठीक ठाक है कंपनी की। तो सपोर्ट देखने को मिलता है हम लोगों को इस शेयर में 70 रुपए 60 पैसे पे। खरीदने के लिए आप इसको 77 रुपीज से लेकर 79 में बीच में बाई करने ले जा सकते हैं। अगर इससे भी डिप मिल जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें शेयर जो है मतलब आप दोस्तों 71 से लेके आप इसको 80 रुपीज के बीच में कहीं पे भी बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोर्ट की बात करें तो देखिए पहला रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है, सपोर्ट तो बता दिया, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला रेजिस्टेंस हमको 84 रुपीज 10 पैसे पे देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने दोस्तों जो टारगेट है आपको 90 रुपीज का दिया है, क्योंकि ये R1 देखिए आज भी गया था पर ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपको खरीदने की रेंज एक बार मिल जाने वाली है। तो खरीदने की रेंज जब आपको मिल जाएगी तो आप इस टारगेट के लिए 90 रुपीज 10 पैसे और उसके बाद 96 रुपीज 70 पैसे का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर लॉन्ग व्यू का होल्ड रखे हैं तो और अब टारगेट आप उसमें देख के चल सकते हैं। मतलब हम लोग दोस्तों देखिए हमेशा क्या होता है कि शेयर में जिस तरीके से चीजें ऊपर भी जाती हैं उसी तरीके से हमको नीचे का भी ध्यान रखना होता है। तो जैसे जैसे ऊपर का आप रेंज जितना टारगेट हाई करेंगे आपको सपोर्ट भी उसी तरीके से नीचे के लेवल तक ले जाना पड़ेगा, ताकि अगर फिसलता है तो हाँ यहाँ तक हमको उम्मीद है इससे ऊपर आ जाना है। तो अगर इसके बाद का देखा जाए तो 65 पे सपोर्ट दिखता है। पर हमेशा उन्हीं शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें सपोर्ट तो बाई प्राइस के ज्यादा क्लोज हो और जो टारगेट है वो अब हो, ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इसी तरीके से इस शेयर पे अपडेट हो जाएगा ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।